बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स इस कदर बढ़ गई कि एक वार लाइक सिचुएशन हो गई। इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी, फ़ज़ाइया और नेवी ने अपने जोहर दिखाए। स्पेशली पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने जिस तरह से इंडियन जेट्स को गिराया, जिस तरह से अटैक्स किए, तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया एक फ़ज़ाओं की बादशाह बन के उभरी। अच्छा जी, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के कौन से जेट्स थे जिन्होंने राफ़ेल जेट्स जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को जिन पे बहुत गरूर था, उनको गिरा दिया। एक तो J-10 ने गिराया था, JF-17 थंडर ने गिराया था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि JF-17 थंडर और राफ़ेल जो जेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या रीज़न्स थी जिनकी वजह से JF-17 थंडर ने राफ़ेल को मात दी। इससे पहले भी राफ़ेल गिरा चुका है। ये कतर के राफ़ेल थे जिनके साथ एक्सरसाइजेस हो रही थी। उस टाइम पे पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने तकरीबन 6 राफ़ेल तैयारों को गिराया था। अब हम इसकी खसूसियात देखते हैं, स्पेशली JF-17 थंडर की देखते हैं पहले। JF-17 थंडर जो है ना, इसकी एजिलिटी और मिसाइल एडवांटेज इसको सुपीरियर बनाते हैं। इसकी मैन्योरेबिलिटी इसको सुपीरियर बनाती है। इसका जो वेट है ना, ये राफ़ेल से कम है। 6411 किलोग्राम इसका वेट है। और इसके अलावा इसकी जो विंग्स हैं वो लोअर हैं। जो ये पर इसके हैं, ये नीचे को झुके से होते हैं। और इसकी वजह से इसको जो क्लोज कम्बैट होता है ना, पास आगे कम्बैट होता है, डॉग फाइट होती है, इन परों की वजह से इसको ना बड़ा एडवांटेज रहता है पाकिस्तान के JF-17 थंडर को। इसके अलावा इसके पास PL-10E मिसाइल इसके साथ इक्विप्ड होते हैं। ये चाइनीज मेड इक्विप्ड है। J-10 ने भी इन्हीं मिसाइल्स का यूटिलाइजेशन करते हुए उसको राफेल को गिराया था, और JF-17 के साथ भी यही लगे होते हैं। इसके अलावा अगर मजीद हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और पायलट ट्रेनिंग JF-17 थंडर की बहुत बेहतर है। अच्छा जी, ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एक्चुअली डिटेक्शन के लिए यूटिलाइज होता है। डिटेक्शन करके तैयार पे अटैक करना, तैयार के साथ कम्बैट करना ज़्यादा आसान होती है, और इसमें राफेल से काफ़ी हद तक बेहतर साबित हुआ है। हालांकि राफेल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इस हवाले से, लेकिन JF-17 थंडर ने इनके साथ रेडार साथ में मूव कर रहा होता है, उसके थ्रू इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि जो पाकिस्तान के पायलट राफेल इसको JF-17 थंडर को चला रहे थे, उधर इंडियन पायलट्स चला रहे थे, तो पाकिस्तान के जो पायलट्स की ट्रेनिंग थी वो काफ़ी हद तक बेहतर थी इंडियन पायलट से। तो इन पायलट्स की स्किल, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, इन चीज़ों की वजह से JF-17 थंडर ने उसको गिराया था। पायलट की स्किल मेन चीज़ थी जिसकी बेस पे JF-17 थंडर कम क्वालिटीज़ की बेस पे इसके ऊपर हावी रहा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर, उसमें ना जो राफेल है वो ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी रखता है। वो इन चीज़ों को टैकल कर लेता है। लेकिन ये हुआ था कि एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज हुई थी 2021 के अंदर। इसमें राफेल 6 गिराए थे JF-17 थंडर ने। हालांकि बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर राफेल को एडवांटेज हासिल है, लेकिन जब क्लोज कम्बैट होता है तब क्लोज कम्बैट में JF-17 थंडर इसको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर भी JF-17 ने किस तरह से राफेल को काबू किया, इस चीज़ को भी हम देखते हैं। वो हुआ ये था कि JF-17 थंडर जब उड़ते थे तो उनके साथ एक रडार सिस्टम भी होता था। JF-17 थंडर तो कम रेंज तक देख सकता है, लाइक कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक, जबकि राफेल 200 किलोमीटर तक इसकी डिटेक्शन रेंज होती है। लेकिन जो ये रडार उड़ रहा होता है ये 400 किलोमीटर तक देख लेता था। अब ये रडार पहले ही राफेल को डिटेक्ट करके, क्योंकि ये 400 तक देख सकता था, डिटेक्ट करके ये फौरन सिग्नल देता था JF-17 थंडर को। इसी तरह ये रडार यूटिलाइज हुआ था J-10 के अंदर। तो इससे JF-17 थंडर पहले और बेहतर अटैक कर लेता था बियॉन्ड द विजुअल रेंज के अंदर भी। क्लोज कम्बैट में तो वैसे ही हावी है JF-17 थंडर, लेकिन इस तरह बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी हावी हो जाता था राफेल के ऊपर। राफेल की जो डिसएडवांटेज हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है या बाकी दुनिया को भी लगता है कि किस तरह से राफेल को नुकसान हुआ है, राफेल के ना 2 इंजन हैं। स्पेशली ये इंजन बनाए तो इसलिए क्या है कि राफेल एक दफ़ा ईंधन भर दें तो वो एक लंबा फासला तय कर लेता है, और दूसरा ये कि इसकी जो रफ्तार है वो JF-17 थंडर से ज़्यादा है, और ये रफ्तार की वजह से ये ज़्यादा दूर तक जा सकता है कम टाइम में, और इसको बार बार फ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डबल इंजन का फ़ायदा है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने की वजह से ये क्लोज कम्बैट में मात खा जाता है। जो JF-17 थंडर है वो इसकी निस्बत काफ़ी हल्का है,
उसका हल्कापन उसके लिए एक एडवांटेज साबित हुआ है। हालांकि ये चीज़ जो डबल इंजन वाली और हैवी वेट वाली ये राफेल के लिए अच्छी चीज़ समझी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा है, इसकी जो है ना आगे नोक है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, वो इसको इसको रफ्तार को बढ़ाने में बड़ी हेल्प करती है, ये भी इसके अंदर चीज़ है। दूसरी ये है कि JF-17 थंडर के अंदर उसको उसकी एनर्जी रिटेंशन ज़्यादा होती है JF-17 थंडर की बानिस्बत के राफेल के, और इस एनर्जी रिटेंशन की वजह से वो इस पर हैवी रहता है। अच्छा जी, राफेल गिराए हैं, राफेल के गिराने के हवाले से ये कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, लेकिन अब र्यूटर्स ने, BBC ने और न्यूयॉर्क टाइम ने ये कंफर्म कर दिया है कि राफेल गिरे हैं 1-2 से। एक का तो सब ने कंफर्म किया है, इंडिया ने तस्लीम किया है। अभी पाकिस्तान ने वैसे 5 तैयारों की बताई थी शुरू में, और अब 2 से 3 तैयारे सब जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, मोस्टली इंटरनेशनल चैनल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान की बर्तरी थी। और एक और चीज़ JF-17 थंडर में ये है कि ये अब ब्लॉक 3 बन रहा है, और ये ना मज़ीद अपग्रेड किया जा सकता है। राफेल इतनी जल्दी इतनी आसानी से अपग्रेड नहीं किया जा सकता। JF-17 थंडर को मज़ीद अपग्रेड किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि JF-17 थंडर को पाकिस्तान और चाइनीज़ इंजीनियर्स ने मिल के बनाया है। इसमें पाकिस्तान इंजीनियर्स खुद इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस पर कोई भी अपडेटेशन करनी हो तो अपडेट करना हो तो इसको बड़ी आसानी रहती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर इनकी कोस्ट को देखें और कैपेबिलिटी को देखें, उसमें भी JF-17 थंडर की जो कोस्ट है वो राफेल की निस्बत काफ़ी कम है। अगर देखें तो एक JF-17 थंडर की कोस्ट जो है $32 मिलियन है, $32 मिलियन का है, जबकि राफेल जो है $74 मिलियन का है। हाफ से भी ज़्यादा फ़र्क है। राफेल JF-17 थंडर से तकरीबन 42 मिलियन डॉलर महंगा है। 2 से 2.5 JF-17 थंडर खरीदे जा सकते हैं उसमें, ये इशू है। और ये है कि जो JF-17 थंडर है ये कॉस्ट इफेक्टिव है पाकिस्तान के लिए, कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा देता है। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान का अपना ही बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये एंड पे अगर हम नतीजा निकालें तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर राफेल पर हावी रहे और आगे भी हावी रह सकते हैं, जिस तरह से ये रडार सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। डिटेक्शन का मसला है या बियॉन्ड द रेंज जो अटैक्स कम्बैट का मसला है, वो रडार सिस्टम के थ्रू कवर हो जाता है। वो ज़्यादा बेहतर, वो भी इससे राफेल के बियॉन्ड द रेंज सिस्टम की फाइटिंग से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेता है। इस तरह से JF-17 थंडर। आज की वीडियो यहीं तक थी। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।